आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता 139 पढ़ते हैं और उसका हम 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जाँच कर जान लिया है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भाँति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना खाट अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। आमीन। प्रियो, भजन संहिता 139 के अनुसार परमेश्वर हमें जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। वो हमारे उठने बैठने को, हमारे चाल चलन को, हमारे मन के विचारों को जानता है। हम कहीं भी चले जाएं, स्वर्ग में, अधोलोक में, कहीं भी हम चले जाएं, परमेश्वर हर जगह है और प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। क्योंकि वचन बाइबल में लिखा है कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हम पर अपना चित्त लगाया था। उसने हमें अपने ही हाथों से बनाया है। जिसने हमें बनाया है प्रियो, वो जानता है हमारे बारे में, सब कुछ जानता है। हमारे माता पिता से भी बढ़कर परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है और इस संसार में, इस सृष्टि में उसने हमें भेजा ताकि हम परमेश्वर के कार्य को करें, प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु के वचनों का पालन करें और प्रियो, ताकि हम उसकी उपस्थिति में रहने से पाप से बचें, बुराई से बचें और परमेश्वर की संगति में, एक अच्छी संगति में जब हम रहते हैं तो बुरी संगति हमारे निकट नहीं आती है। और हमारी संगति यदि अच्छी है, हमारा जीवन यदि अच्छा है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, प्रियो, एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी जो संगति है यदि परमेश्वर के साथ है तो हमारी संगति को देखकर, हाँ, यानी हमारे चाल चलन को देखकर और भी भाई बहनों का जीवन बदल सकता है। क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो हमारे कर्मों से झलकना चाहिए, हमारे व्यवहार से। हमारे जो कर्म हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए और तभी हम परमेश्वर के बेटे बेटी कहलाएंगे। हम परमेश्वर की संतान हैं, ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कर्म ही लोगों के सामने हमें प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें जानता है और जब परमेश्वर हमें जानता है तो हमें अपने आप को हमेशा ये जानकर कि प्रभु हमें जानता है और हर समय प्रभु हमें देखता है, हमारे कर्मों को, हमारे आचरणों को, हमारे चाल चलन को परमेश्वर देखता है। तो प्रियो, अपने चाल चलन को पवित्र रखिए, अपने मन के विचारों को पवित्र रखिए, क्योंकि हम सृष्टि के बहुत ही अंत के समय में आ पहुँचे हैं। आप जब इस संसार में देख रहे हैं कि हर जगह पाप ही पाप है, हर जगह परमेश्वर के वचन की बातें पूरी हो रही है, तो और भी डरते और कांपते हुए प्रभु के निकट आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमें नाश करने नहीं परंतु बचाने आया है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं मिलकर। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका, महान पिता परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं है खुदा। आपने हमें माता के गर्भ में रचे जाने से पहले चुना है प्रभु। आपने हमारा अभिषेक पहले ही कर दिया है पिता, इस संसार में आने से पहले, ताकि हम आपके कार्य को कर सके, ताकि हम आपकी उपस्थिति में रह सके पिता। आप हमारे जीवन से दिखाई दे पिता लोगों को।
हम लोगों को ना दिखाएं, पर हमारे कर्म परमेश्वर पिता आपको प्रकट करे मेरे खुदावन परमेश्वर। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में आपकी आशीष ठहरने पाए पिता, यीशु के नाम से। खुदा स्वर्ग से उन्हें आशीष दे पिता, ब्लेस कर खुदा परमेश्वर। एक आप ही हैं जो हम सबको ब्लेस कर सकते हैं पिता। आप हमें हमारे पापों से छुड़ा सकते हैं पिता। आपने अपना इकलौता पुत्र सारी मानव जाति के लिए दिया है मेरे खुदा, उसके कीमती लहू को बहाया है मेरे परमेश्वर। आप हमें उस लहू के द्वारा शुद्ध और पाक और पवित्र कर चुके हैं पिता। आपने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं इस पूरी प्रार्थना को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपती हूँ और यीशु के लहू से सारी प्रार्थनाओं को बांधती हूँ। यदि कोई बीमार है पिता, तो यीशु के नाम से वे चंगे हो जाए खुदा, और उनके जीवन में आपकी आशीष ठहरे पिता परमेश्वर। पिता, यदि कोई अन्य जाति पहली बार इस प्रार्थना को, इस भजन संहिता को पढ़ेगा, सुनेगा प्रभु, तो परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि उसका भी हृदय बदलेगा, उसका भी जीवन बदलेगा, और वो भी प्रभु जानने पाएगा कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, सबों को, सारी मानव जाति को यीशु के लहू में बांधते हुए और अपने आप को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। सुन कर दया से कबूल करे यहोवा। आमीन, आमीन। और